ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स करवा दिए थे। अब हम सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में हमने क्या करना था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सी पार्ट में मुझे एक त्रिभुज एक्स वाई जेड यानी ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाना है, जिसमें वाई एल एक शीर्ष लंब तो हो, लेकिन वो हमारे ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट यानी कि बाहर वाले हिस्से में है। ठीक है, अब ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने ट्राइंगल बनाई है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो मैंने वाई जेड की लाइन को थोड़ा सा टिल्ट यानी टेढ़ा किया है। अब ये मुझे दिख रहा है कि मैं वाई से अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ, ठीक है, और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, देखो बच्चों वो होगा ही नहीं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो ऐसी ऐसी सी लाइनें आएंगी, ये जस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, आपको ये सब बनानी नहीं है। आप बताओ कि आपको देखने में ये एंगल या ये एंगल ये आपको लग रहे हैं 90 डिग्री? नहीं लग रहे ना। इसका मतलब एक बात कंफर्म होगी कि इस ट्राइंगल में वाई से जो मैं एल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब बनाऊंगी वो मैं अंदर की तरफ नहीं बना सकती। मैंने क्या करा, एक्स जेड जो मेरे पास साइड थी मैंने इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो इसे मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है और फिर मैंने वाई से यहाँ पे ड्रॉ किया है। वाई एल ये मेरा क्या है, एल्टीट्यूड। ये जो पेंसिल वाली लाइन्स मैंने ड्रॉ की हैं ये आपको फेयर कॉपी में ड्रॉ नहीं करनी है। ओके, तो बच्चों अब चलो हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी मैंने आपको कल भी बताया था क्या कहते हैं हम इसे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सही है, अब ये देखो हमने कल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो तो जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनता है यानी कि बाह्य कोण बनता है वो हमारे ट्राइंगल के अंदर वाले इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इनके सम के बराबर होता है, यानी कि इनके योग जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, देखो आपके पास बच्चों कोई भी ट्राइंगल दियो आप हमेशा उसे अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। तो मैं अपनी ट्राइंगल को ABC कह दूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, ABC। ठीक है, और जिस पॉइंट तक आपने एक्सटेंड किया है आप इसको D नाम दे दो। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने ट्राइंगल को क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, अब ये देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगी कि एंगल ACD, ठीक है, ACD किसके बराबर है, ये एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, और यानी कि जो मेरे पास x है वो किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 50 प्लस 70 कितना होता है हमारे पास, 120 डिग्री। ओके, अब बच्चे देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया बट मैंने उसका रीज़न नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। लेकिन आपको जब भी ऐसा लिखो आपको रीज़न साइड में ही देना होता है। तो आप फेयर कॉपी में ऐसा करना कि आपकी ये जो ट्राइंगल है ये आप ऊपर बना लेना और ये जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप नीचे से लिखना शुरू करना, ताकि इसके कॉर्नर पे आपको जगह मिल जाए आपका रीज़न लिखने की। ठीक है, तो बच्चों रीज़न हमारे पास क्या था कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, या फिर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो अब आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात यानी कि अननोन वैल्यू, अंतः मतलब अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल। ठीक है, x का मान यानी वैल्यू ज्ञात कीजिए यानी कि फाइंड कीजिए। तो ये फिगर मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, आप सभी से ध्यान से देख सकते हैं। तो मैंने इस ट्राइंगल को, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हमेशा ही अपने ट्राइंगल को कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, ABC, और जिस पॉइंट तक एक्सटेंड किया है इसे मैंने नाम दिया है D। ठीक है, अब देखो ये बात अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन की है कि जो भी मेरे पास एंगल ACD है वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, यानी कि 115 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल A मेरा कितना है, 50 डिग्री प्लस एंगल B किसके इक्वल है, x। तो 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इट इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो माइनस कर लो, माइनस करके क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, तो जो x है मेरा वो किसके इक्वल आया है, 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर भी मैंने लिखा है ना, अब मुझे रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, तो रीज़न मैंने लिख दिया है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
और इंग्लिश में द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अब ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात का क्या मतलब होता है? अननोन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, अननोन, मान मीन्स वैल्यू, ज्ञात कीजिए मीन्स फाइंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो, हमें ABC एक ट्राइंगल दिया है और हमें ये जो x है हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल है उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब दिस एंड दिस, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, इन तीनों का जो सम है वो क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है ना? ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बच्चे, ज्योमेट्री में हमारे पास जो रीज़न देना है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको रीज़न ज़रूर देना है, उसके बिना टीचर ने आपको नंबर नहीं देने। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। एंगल A किसके बराबर है? x प्लस एंगल B 50 डिग्री प्लस एंगल C 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 60 प्लस 50 कितना होता है? 110 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? एक बार आप ये क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लो। तो बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखो, आपको एक फिगर दे दी है और इसमें जो हमारे पास x और y हैं वो हमारे पास मिसिंग है, तो वो हमें निकालने हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि आप ट्रायंगल को कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैंने इसे नाम दे दिया है ABC और ये मैंने एक्सटेंड पॉइंट को नाम दे दिया है D। अब सबसे पहले देखो, ये जो मेरे पास y और 120 डिग्री का एंगल है, ये मेरे पास एक ही स्ट्रेट लाइन यानी एक ही सीधी रेखा पे बने हैं। तो आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। इसे आप क्या कहते हो? रैखिक युग्म, या फिर इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है यानी y प्लस 120 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया है कि y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे हम रैखिक युग्म या हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 120 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y किसके इक्वल आ गया मेरे पास? 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसे मैंने सर्कल कर दिया। और नेक्स्ट अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। देखो, अभी अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, मतलब ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ बाहर वाले को, तो अंदर वाला x 50 डिग्री और y, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। देखो, मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने इसका पूरा नाम क्यों लिखा है? देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, C पे हमारे पास दो एंगल बने हुए हैं, एक ये वाला बना है, एक ये बना है। अगर मैं सिर्फ C लिख देती तो आपको कैसे पता लगता है कि मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ? ACB। आपको क्लियर है? ACB यानी कि मैं Y एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीज़न लिखने हैं कि जो आपको पहले बताया कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो हमारे पास सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो y, देखो बेटा, y की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ ना 60 डिग्री। अब मैं यही लिख देती हूँ, x प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x प्लस 60 प्लस 50 कितना होता है? 110 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x मेरे पास कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। बच्चों, अभी देखो, हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 5 पार्ट्स वो भी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो उसमें जो हम प्रॉपर्टीज़ है वो इस चैप्टर की और पिछले चैप्टर की यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके सोल्यूशंस में आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो अब हम बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.4।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों में से क्या कोई त्रिभुज संभव है। मीन्स कि अगर मैंने आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं तो क्या कोई ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल भी है जिसकी ये साइड्स होंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि मैंने आपको पहले जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है, मतलब कि जो भी ट्राइंगल की आपकी कोई एक साइड है और आपकी जो बची हुई 2 साइड्स हैं, तो अगर आप बची हुई 2 साइडों को प्लस करो तो उसका जो आंसर है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। अब देखो मैं चेक करती हूँ मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया कि 2 + 3, देखो 2 + 3 क्या आएगा, 5 है ना। ये तो हमारी तीसरी भुजा के बराबर ही आ गया। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मैं 2 साइड्स को यानी कि अगर 2 भुजाओं को प्लस करूँ तो उसका जो भी आंसर आएगा वो इससे बड़ा होना चाहिए। अब 5 के बराबर है, 5 इससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखो बच्चों, मुझे जो सेकंड पार्ट था वहाँ पे मुझे 3 साइड दी थी, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, पहले मैंने 3 + 6 चेक किया, वो किसके इक्वल आ रहा है, 9। अब जो 9 है वो 7 से बड़ा है। देखो ये जो बड़ा वाला साइन है वो मैंने 9 की तरफ लगाया है, ठीक है, सही है। अब मैंने 6 और 7 को प्लस करा, 6 7 प्लस करके किसके इक्वल आ रहा है, 13 के इक्वल। और जो 13 है वो डेफिनेटली थर्ड साइड यानी 3 से बड़ा है, ये भी सही है। अब मैंने 3 और 7 को प्लस करा तो 10 आ रहा है और ये 6 से बड़ा है यानी कि ये भी सही है। तो जो मेरी प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स को प्लस करूं तो उसका जो भी आंसर है वो मेरा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, ऐसा हो रहा है, यानी कि हाँ, यस, दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो बच्चों इसी के साथ देखो जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 है उसका भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आया है, ठीक है। आप अपने ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।